हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल यूपीएससी जर्नी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी की उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट और ये गिरती कहाँ पे है? अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट और ये गिरती है अरब सागर में। इसकी सहायक नदियां हैं श्योक नदी, गिलगित नदी, सिगार नदी, काबुल, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं हम लोग, झेलम नदी। झेलम नदी की उद्गम स्थल है शेषनाग झील। मुहाना है इसका चेनाब नदी। झेलम नदी चेनाब नदी में मिलती है तथा झेलम नदी की सहायक नदियां हैं किशनगंगा। तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं झेलम नदी की, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। वुलर झील और कश्मीर की घाटी में प्रवाहित होती है। झेलम नदी जो है वुलर झील और कश्मीर की घाटी में प्रवाहित होती है और भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा भी बनाती है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा पर कौन सी नदी है? तो हमारा क्या हो जाएगा? झेलम नदी। श्रीनगर इसके तट पर बसा हुआ है। श्रीनगर जो है वो हमारे झेलम नदी के तट पर ही बसा हुआ है। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं हम लोग, चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचाला दर्रे। दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नदियों के केलांग के निकट तांडी में मिलने से, ठीक है, और ये गिरती कहाँ पे है? सतलज नदी में। चेनाब नदी जो है सतलज नदी में मिलती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, रावी। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और पीर पंजाल के निकट ये गार्ज का निर्माण करती है। चेनाब नदी जो है गार्ज का भी निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, रावी नदी। उद्गम स्थल है इसका हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप और ये गिरती है चेनाब नदी में। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के समीप और ये गिरती है चेनाब नदी में। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, ब्यास नदी। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से और यह सतलज नदी में गिरती है। हरिके बैराज जो है जहाँ पर ब्यास और सतलज नदियों का संगम है, कहाँ पर है ये? ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर हरिके बैराज बसा हुआ है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, सतलज नदी। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से और ये गिरती कहाँ पे है? चेनाब नदी में। इसकी सहायक नदी है व्यास नदी। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, गंगा नदी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, वागमती, कोसी, महानंदा, यमुना और सोन। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, यमुना नदी। यमुना नदी की उद्गम स्थल है बंदरपुज के समीप यमुनोत्री हिमनद से और ये गिरती कहाँ पे है? इलाहाबाद के समीप गंगा में।
इलाहाबाद के गंगा में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं सिंध, बेतवा, केन, चंबल, टोंस। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे सहायक सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं। उद्गम स्थल इसका है चंबल नदी। इसका उद्गम स्थल है महू के निकट पावा की पहाड़ी से। ये गिरती कहाँ पे है? यमुना नदी। और इसकी सहायक नदियाँ हैं शिप्रा, सिंध, काली, लिद, कूनू, पार्वती नदी। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, जो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये गिरती कहाँ पे है? गंगा नदी में। इसकी सोन नदी की सहायक नदियाँ भी हैं रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपत और कन्हर। नेक्स्ट रिवर है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट गढ़वाल की पहाड़ी से। और ये गिरती कहाँ पे है? कन्नौज में, कन्नौज के निकट गंगा में। रामगंगा जो है कन्नौज के निकट गंगा में जाके मिल जाती है। रामगंगा जो है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से अपवाहित होती है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट रिवर है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर के निकट मापचा चुंग हिमनद तथा ये गंगा नदी में गिर जाती है। सहायक नदी है शारदा, सरयू, गंडक। नेक्स्ट रिवर है कोसी नदी। इसका उद्गम स्थल है नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम हुआ है। कोसी नदी का नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम हुआ है। और ये गिरती है कहाँ? गंगा नदी में गिर जाती है। किस राज्य में? बिहार राज्य में। ये अपने मार्ग बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है। कोसी नदी जो है ये अपने मार्ग को बदलने में के नाम से भी प्रसिद्ध है। और बिहार में इसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगढुंग में। और ये गिरती कहाँ पे है? जमुना के नाम से पद्मा नदी में मिलती है। आगे पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, दिहांग, धनश्री, तरंग, सुबनसिरी, केमांग, कामेंग, मानस और संकोश। धुबरी नदी धुबरी के निकट, कहाँ पे? ये धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है। नेक्स्ट रिवर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी। और ये गिरती कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ भी हैं दूधी, शक्कर, हिरण, तवा, बंजर। इसकी विशेषताएं भी कुछ हैं, इसको भी देख लेते हैं। नर्मदा नदी जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। और ये भ्रंश घाटी से होकर भी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। और ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ भी हैं पूर्णा, गिरना, बुरी पांछर, अनेर, मूरना। और ये भ्रंश घाटी से बहते हुए ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ताप्ती नदी ज्वारनद मुख भी बनाती है। नेक्स्ट रिवर है
माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल है मेहत झील और ये गिरती कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में। माही नदी ही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसकी ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट रिवर है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल है अरावली नदी और ये गिरती है, इसका मुहाना है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसको रेगिस्तान का गंगा भी कहा जाता है। लूनी नदी को रेगिस्तान का गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट रिवर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक के त्र्यंबकुर पहाड़ी और ये गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ भी हैं इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, प्रवरा, पेनगंगा, वेनगंगा। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं हम लोग, कावेरी नदी। उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां हैं काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, करवावती, हेमावती और इसकी विशेषताएं भी हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्व मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करके ये वर्ष भर जल से भरी रहती है। नेक्स्ट रिवर है दामोदर नदी। उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से। मुहाना हुगली नदी। इसकी सहायक नदियां हैं जमुनिया, बराकर, बोकारो, कोनार, कराकर और ये भ्रंश घाटी में बहती है। लास्ट नदी हम लोग पढ़ेंगे महानदी। इसका उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ में और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां भी हैं। महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, मांड, ईब, तेल, केली, जोग। ठीक है दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियों को हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।